और शो को होस्ट प्रतीक जी भी करेंगे। तो पंडोकर सरकार जी, इनसे आप परिचित हैं, नाम दूर दूर तक जो है इनका विख्यात है। इनसे बातचीत की शुरुआत करते हैं और सीधा सवाल आपसे यही कि ये पर्ची की कहानी क्या है। आप पर्ची पर लिखकर लोगों की समस्या बताते हैं, उनका समाधान बताते हैं, ये कहानी क्या है पर्ची की? जी जय श्री राम, जय श्री पंडोकर सरकार। पर्ची की कहानी के विषय में आपने पूछा, बहुत ही सुंदर। पहले सभी दर्शकों को जो मुझे आज आपके चैनल के माध्यम से आपके प्रश्नों के उत्तर देने का सौभाग्य मिला है, एक साथ आप सबको साधुवाद, आशीर्वाद। सभी दर्शकों को पर्चे निकालने की कोई कहानी नहीं है। नहीं, आप पर्ची वाले बाबा के नाम से मशहूर हैं। हाँ, ये हो सकता है। पर्चियां चलती हैं, दूर दूर तक पर्चियां देखिए, पहुंचती जब हैं। कोई सामने आता है और जब दरबार गद्दी लगी होती है, जैसे किसी डॉक्टर के यहाँ जो व्यक्ति मरीज होता है, जो अपने चिकित्सा के लिए जाता है, अपनी परेशानी को लेकर जाता है, तो डॉक्टर सैंपल लेता है, उसके बाद चेक कराता है कि उसके अंदर कौन सी कमी है, कौन सा सिस्टम बिगड़ा हुआ है, फिर वो अमुक बीमारी बताता है। तो वो है इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी सत्ता, विज्ञान सत्ता, चिकित्सा सत्ता, और ये है अध्यात्म सत्ता, जिसके माध्यम से आंतरिक दैहिक दैविक लेकिन बाजार में तमाम तरह के लिखे हुए कि ये पर्ची वाले बाबा, ये पर्ची वाले बाबा, ये पर्ची वाले बाबा, लेकिन असली पर्ची वाले बाबा कैसे पता करें कि यही दुकान असली है, बाकी सब नकली है? कैसे पता करें? देखिए, आंखों से परख की जाती है, ज्ञान से परख की जाती है, और जिसका अनुभव हो, जिस संस्था का अनुभव हो, जिसके व्यवसाय में सब लोग एक मत हो और समय पर उसका रिजल्ट आया हो, वहीं से असली और नकली का फर्क जाना जा सकता है। आपने कहा कि 11 लाख रुपए का एक चेक, वो अच्छा मैं जानना चाहता हूं 11 लाख रुपए का चेक अभी रखा है या चला गया? चेक रखा हुआ? अभी चेक हमारे पास रखा है। तो वो आपने रखा था कि 11 लाख रुपए का चेक मैं रखे हूं अपने पास और मैं उसी को दूंगा, या वो जो ले जाए आके वो मुझे चैलेंज करे और जीत ले तब वो 11 लाख रुपए का चेक ले जाए? तो वो अभी रखा हुआ है। देखिए, सभी दर्शकों को मैं स्पष्ट करके बता देता हूं, ये प्रतियोगिता हमारे यहां आदिकाल से चली आ रही, चाहे दंगल की प्रतियोगिता हो, चाहे योग्यता की प्रतियोगिता हो, जिसको वार्षिक आप छमाई तिमाही परीक्षा देकर के वर्ष में आप एक सर्टिफिकेट पाते हैं, और जब जो सर्टिफिकेट में जो भी आपको अंक प्राप्त होते हैं वो दुनिया मानती है। जब किसी प्रकार का आडंबर पनप रहा हो, अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा हो, तो कैसे जाना जाए कि यह पराशक्ति है? इसलिए पराशक्ति भी है तो उस पर शोध होना चाहिए, और शासन प्रशासन से भी हम यही आज के कार्यक्रम के माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि सबको सम्मान है, सबका सर्टिफिकेट है, सबका प्रमाण है। पराशक्ति पर भी शासन को, प्रशासन को, केंद्र सरकार को, प्रदेश सरकार को सोचना चाहिए कि संत और गुरु की विद्या का भी परीक्षण हो, और उसका स्थान, और जो प्राचीन काल में गुरु आप परंपरा प्रशासनिक थी। सर्टिफिकेट चाहते हैं इस तरह देखिए, की गुरु दिव्य शक्ति के लिए, चमत्कार करने वालों के लिए। अब पर्चियों की बात चली है, जैसा प्रतीक जी ने जिक्र किया, पर्चियां बहुत लोग निकाल रहे हैं। मैं नाम आपके सामने ले देती हूं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनके बारे में क्या राय है आपकी? देखिए, हमको कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, परंतु जब अध्यात्म की बात आती है, जब पराशक्ति की बात आती है, तो उस पर जब हमको उस रूप में जाना जाता है कि पंडोकर सरकार आध्यात्मिक गुरु है, पराशक्ति के विषय की मंत्र विद्या के गुरु हैं, वेद शास्त्र को संरक्षण करते हैं, अनुभव करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, विद्वानों के द्वारा अनुष्ठान कराते हैं, तो क्यों ना हमारे विद्वानों को, ब्राह्मणों को, योगियों को, संतों को उनका स्थान, उनका सम्मान क्यों कायम ना हो? अच्छा गुरुजी, आज दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाए। सवाल यह है कि आप कह रहे हैं यही दुकान असली है और बाकी दुकान जो है चल रही है, नकली आप नहीं कह रहे हैं लेकिन चल रही है, असली स्थान यही है। ये मैंने कब कहा कि ये असली है? आपने कहा ना अभी। आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर चुप्पी साध गए। आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर चुप्पी साध गए। देखिए, चैलेंज भी आपने दिया। आपने नाम लिया है, ऐसे पर्चा बनाने वाले मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश से लगी हुई सीमाएं पे मध्य प्रदेश से 528 लोगों से ज्यादा लोग पर्ची बनाते हैं। तो हमारे लिए तो सभी सरकार है, परंतु
सत्य को ही स्थापित रहे तो सनातन अमर रहेगा। सनातन महाराज जी को जीतना नहीं सवाल का जवाब सीधा सीधा दो। मतलब ये बताइए आप कि दूध क्या है और पानी क्या है, पर्ची असली कहां है और नकली, क्योंकि जो जाए वो सही दुकान पे जाए कि यहां पे ये होता, यहां पर शर्तिया इलाज होता है तो वो वहीं जाए, बकाया दूसरी जगह क्यों जाए? मैं यही कहना चाहता हूं, जब शासन एवं प्रशासन, सुनिए जी। भैया, शासन एवं प्रशासन, गुरु जी माफी क्षमा जी, मैं कह रहा हूं ये सही है तभी तो बुलाया है आपने। लोग बैठे हैं और इस सामने बैठे हैं बोल रहे मैं नाम जानना चाहता हूं। मैं डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी जी प्रणाम है आपको और आपकी विद्या को प्रणाम करता हूं, लेकिन जरूरी नहीं है जो सब बुलाए जाए वो सब यही हो। अब दूसरे जांच परख भी तो होती है, पूछा तो सवाल जाता ही है, तो सवाल पूछने का तो पहले वह है कि मैं पूछूंगा सवाल। ये बात सच है कि आप प्रणम्य है, आपकी विद्या को प्रणाम है, आपकी तमाम सारी जो चमत्कार हैं, जो आपकी पर्ची उसको प्रणाम है, लेकिन मैं जानना ये चाहता हूं कि दुकान असली आपकी है तो क्यों है और बाकी नकली है तो क्यों है? देखिए मैं फिर पुनः कहना चाहता हूं, मेरे पास कितना समय मुझे आप लोगों के द्वारा निर्धारित में, हम अपनी बात को काटना नहीं चाहते, ना मैं अपनी बहन की बात काटना चाहता हूं, ना मैं आपकी बात करना चाहता हूं, अपनी बात रखना चाहता हूं, क्योंकि जो जैसा देखेगा, जो जैसा सुनेगा वो उसा ही मान लेता है। इसलिए मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कौन असली है कौन नकली है, उसका परीक्षण होना चाहिए। शासन प्रशासन को, समस्त विषय के विशेषज्ञों को, विद्वानों को एक मंच पे आकर के लेकिन महाराज जी, चमत्कारों महाराज और जी, दिव्य बातों को कसौटी पर कसेगा कौन? महाराज जी, आप भी चमत्कार की बात करते हैं, आप कहते हैं मैं मन पढ़ लेता हूं, वो भी कहते हैं मैं मन पढ़ लेता हूं। महाराज जी इसी पे सवाल जोड़ देता हूं। देखिए बहन ने जो कहा है कि इसको परखेगा कौन, जानेगा कौन, इसमें हमारे यहाँ हमारे कई विद्यार्थी हैं, कई हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ विराजमान हैं जो बड़े बड़े पद के पदाधिकारी हैं, साथ में इन्होंने बायोलॉजी पढ़ा है, इन्होंने साइकोलॉजी पढ़ा है, इन्होंने विज्ञान पढ़ा है, अनेक प्रकार की सभी पढ़ाई की है। ऐसे लोगों को निकाल कर मंच पे लाया जाएगा और जब उनके बीच में जब परीक्षण होगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो महाराज जी सवाल तो फिर ये हुआ कि सरकार लाडली योजना पे काम करे, सरकार अस्पताल पे काम करे, सरकार सड़क पे काम करे, सरकार जो तमाम वो जो हाशिए पे लोग हैं उनके लिए काम करे, कि आपके लिए कानून बनाए कि वो लोग जो हैं वो जो असली दुकान खोले उन्हीं के लिए कानून बनना चाहिए? आप कह रहे यू आर सजेस्टिंग कि कानून बनना चाहिए। जब अभी कोरोना आया तो अच्छे मंदिर याद आ गए, अच्छे गुरु याद आ गए, जहाँ डॉक्टरी दवा नहीं थी तो तब भी इलाज चलता रहा और लोगों ने ऐसे ऐसे उपचार ग्रहण किए हैं जिनके कहीं रिकॉर्ड में नहीं था। लेकिन वैक्सीन तो आपने भी लगवाई नहीं? लगवाई नहीं वैक्सीन। लेकिन हाँ, इसलिए बोलना पड़ेगा क्योंकि मैं शासन के और केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं जा सकता हूं, परंतु मैं सम्मान करता हूं। मैंने उस गाइडलाइन के तहत इसको पालन इसलिए करना पड़ा कि हमारी भारतीय परंपरा है, हमारा देश का प्रधानमंत्री सबसे अपील कर रहा है, तो क्यों ना उसको प्रयोग किया जाए, क्योंकि वो भी तो एक विज्ञान है। जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा था कि वो विज्ञान है, क्योंकि लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड कहता है। मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूं, और जो बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि जब सनातन को लोग ये कह रहे हो कि कुष्ठ रोग हो, सनातन को कह रहे हैं एड्स है, तो ऐसे में सनातन पे बोलना ज्यादा है कि चमत्कार के स्कूल खोल के बैठना ये ज्यादा उपयुक्त है? ये मैं जानना चाहता हूं। देखिए, अध्यात्मिक विज्ञान है, जैसे एक परा विज्ञान, पराशक्ति विज्ञान है, जैसे आपके यहाँ चिकित्सा विज्ञान है, ऐसे ही हमारे यहाँ अध्यात्म विज्ञान है, पराशक्ति विज्ञान है, मंत्र विज्ञान है, योग विज्ञान है, यज्ञ विज्ञान है। हाँ, आवश्यकता आज की तारीख में यज्ञ की होती है। जब डॉक्टर्स मना कर देते हैं, इलाज नहीं लगता, तो कई परिवार हैं, बड़े बड़े घराने के, पढ़े लिखे लोगों के, डॉक्टरों के यहाँ, आईएएस आईपीएसों के यहाँ से हमारे यहाँ संकल्प आते हैं। वो कहते हैं महाराज डॉक्टरों के हमने हजारों इलाज करा लिया लेकिन लाभ नहीं मिला, अब क्या कहेंगे? तो हम कहते हैं अनुष्ठान कराइए, लाभ मिल जाता है, और लाभ मिला है। तो हमारा भी एक विज्ञान है, उसका परीक्षण करा जाए और उसका एक अनुष्ठान कराया जाए। और रहा सवाल पर्चे की जोर पर, तो ट्रिक के माध्यम से जो पर्चे बनाते हैं, जो विलंदा रिक्त स्थान भरते हैं, मैं ऐसे व्यक्तियों का विरोध करता हूं। सनातन संत या गुरु का मैं विरोध नहीं करता। डॉक्टर की पर्ची जरूरी है कि आपकी पर्ची जरूरी है देश में? देखिए, आवश्यकता अनुसार डॉक्टर की भी जरूरत है और आवश्यकता अनुसार गुरुओं, ब्राह्मणों, संतों की भी आवश्यकता है। ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल पूछा मैंने कि किसकी ज्यादा जरूरत है। ए को चुनना, इसमें चुनना एक ही है कि आपको जरूरत किसकी है। उसमें तो ऑप्शन ये नहीं है, परंतु का सवाल नहीं है, ए या बी। ज्यादा जरूरत है डॉक्टर की पर्ची या पंडोकर सरकार की पर्ची? देखिए, जो जिस पर विश्वास करता है, मैं तो हनुमान जी विश्वास करता हूं, तो मुझे हनुमान जी की ज्यादा जरूरत है, डॉक्टर की नहीं। नहीं, हनुमान जी पे तो सबका विश्वास है, अतुलित बलधामम है वो तो उसके आगे तो आप कुछ डबल बात कर रहे हैं श्रीमान।
आप एक बात तो रखें, आप परीक्षणात्मक बात रखें, कोई प्रैक्टिकल करें। आपके मंच के माध्यम में अपील करना चाहता हूं इस विषय पर, इस पद्धति के ऊपर, और चिकित्सा विज्ञान के आचार्यों को, डॉक्टरों को बुलाया जाए, वैद्यों को बुलाया जाए, हम उनके सामने और वो हमारे सामने एक पॉजिटिविटी को लेकर के कोई कार्य को करेंगे, उसमें निष्पक्ष हो जाएगा कि आवश्यकता जहां इलाज की है वहां चिकित्सा विज्ञान का उपयोग करना चाहिए, जहां जब डॉक्टर चिकित्सा विज्ञान काम नहीं कर रहा है वहां पराशक्ति का उपयोग करना चाहिए, वहां का उसका लाभ उठाना। सनातन परंपरा क्या है? सनातन शास्त्र जो है, धर्मशास्त्र जो है, वो कहता है कर्मणारत, कर्म की बात करता है। जैसा तुम्हारा कर्म पूर्व में रहा होगा उसी के फल तुम अब इस जन्म में भोगोगे, और जो इसमें करोगे वो तुम्हारे संचित होंगे। तो ये तो गीता है जो कि सर्वमान सबको है। तो यहां पर है हम रुके, या ये नया चीज हम जोड़ रहे हैं? इस पे जानना चाहता आम आदमी जो है, वो जानना चाहता शाश्वत है। सनातन वो है जो आदि है और जो नहीं, मैंने गीता पूछा, गीता का प्रश्न पूछा। क्या दोबारा बोलिए? मैंने पूछा, गीता तो कहता है कर्म पे विश्वास करो, जो तुम इस जन्म में भूख रहे हो, गीता कहती है वो तुम्हारे पूर्व जन्म का है फल, और जो इस समय करोगे वो संचय होगा, इसलिए सत्कर्म करो। देखिए, या जो गीता पर्ची है, से हम गीता जाने का एक एक वाक्य अमूल मंत्र है और कर्म प्रधानता है। कर्म किसी भी कार्य का हो, लक्ष्य किसी कार्य का भी हो, उसके लिए आपको कर्म खुद करना पड़ेगा, खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद संघर्ष करना पड़ेगा, तभी सफलता सुनिश्चित है। और कर्म प्रधानता का मैं समर्थन करता हूं, यही सबसे बड़ा शाश्वत सत्य है। हमने सुना है कि बड़े बड़े मंत्री आपके दरबार में अर्जी लगाने आते हैं, पुलिस वाले भी मदद मांगते हैं आपसे काम में? देखिए, जिसको आवश्यकता होती है, क्या आप हमेशा डॉक्टर के यहाँ जाती हैं? जब आप बीमार होती हैं, पीड़ित होती हैं, तो कष्ट पहले में होती हैं, डॉक्टर तब के पास डॉक्टर के जाती जाएंगे, हैं। क्राइम होगा तो पुलिस के पास जाएंगे, देखिए, कहीं पिछड़ापन है तो मंत्री से पूछेंगे। देखिए, जहां पुलिस का काम है विवेचना करना, पुलिस का काम है शोध करना, जहां पता ना लगे वहां जाना। हमारे यहां जब माता सीता मैया का हरण हो गया तो पंपापुर थाने के किष्किंधा के सिपाहीगण लंका में खोज करने गए और वहां पर विभीषण से संपर्क साधा, क्योंकि वो वहां का संत था, वहां का ब्राह्मण था, वहां का गुरु था, वहां का ज्ञानी विज्ञानी था। तब हनुमान जी ने वो सहायता लेकर के अपने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि हमने ये शोध पाया कि सीता मैया लंका में है और मैं मिल गया। आपने रामायण के संदर्भ को आज की व्यवस्था से जोड़ दिया, लेकिन मेरा सवाल है कि 2018 में आपने कहा था कि आप राजनीति में आएंगे, अब क्या विचार है? देखिए, गुरु राज और नीति की बात करता है, गुरु हमेशा अनुशासन की बात करता है। जब कोई अनुशासन से भटकता है तब वहां गुरु खड़े होकर के संकल्प लेता है, और सब संकल्प लेता है तो फिर अपने युवाओं को आगे ला करके मोर्चा खोलता है। और जब कोई सुधर जाए तो फिर गुरु वहां शांत हो जाता है कि राज आप करिए, निष्कंटक राज करिए, अच्छे से करिए, प्रजा को खुश रखिए, सबको एक दृष्टि से देखिए, सर्वधर्म समभाव की दृष्टि से देखिए, सबको न्याय संगत देखिए। तो गुरु वहां से बैक महाराज जी, अपनी तपस्या में लग जाता है। इतने सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि महाराज जी चुनाव नहीं लड़ेंगे ना, यही तो हुआ? देखिए, आवश्यकता जैसी होगी, अभी हाल फिलहाल मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस समय बहुत अच्छी सोच, अच्छी विचारधारे के नए नए युवा आए हैं और उनको काम करने का मौका मिल रहा है और हम संतुष्ट हैं, इसलिए तो नहीं आए। तो यानी यही भविष्य की संभावनाओं से भी आप इनकार नहीं कर होते। रहे महाराज जी, भविष्य की संभावनाओं से भी इनकार नहीं कर रहे। आपने बहुत सारी पर्चियां निकाली होंगी और हमें पता चला है कि आपने लालू प्रसाद यादव की भी कोई पर्ची निकाली थी। जी हाँ, जो मेरे पास आया है बगैर पर्ची निकाले मैं जाने नहीं देता हूं। यदि दरबार लगा है, गद्दी लगी है और उस व्यक्ति ने यदि प्रार्थना लगाई है तो हमारा फर्ज है कि जो प्रश्न कर रहा है उसको उत्तर दूं। यदि आप प्रश्न ना कर रहे होते तो मैं उत्तर नहीं दे रहा होता। वो हमसे उत्तर पाने आए हैं, समाधान पाने आए हैं, तो मैं प्रश्न को समाधान दूंगा। ये तो लालू प्रसाद जी जानते हैं और हमारी माताजी राबड़ी जी भी जानती हैं और हमारे भैया जी, दादाजी लालू प्रसाद जी भी जानते हैं कि हमने क्या बताया और क्या क्या घटना घटी। तो अभी महाराज जी, अभी कौन कौन आ रहा है? अभी दरबार में कौन कौन आ रहा है? जिसको आवश्यकता, जो बीमार है, पीड़ित है, उनको लग रहा है कि हम लकवा हो गया, नहीं, चुनाव के संदर्भ में नहीं पूछा, चुनाव के संदर्भ में पूछा, सब आ रहे हैं। चुनाव के संदर्भ में आपने कहा था ना कि मैं चुनाव लड़ने से पहले आ जाना मेरे पास, मैं बता दूंगा कि आप लड़ने वाली हैं, आप आइए, मैं बताऊंगा। बताएंगे तो हमारे दर्शक, आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। जितने- हाथ उठाइए, आज पर्ची वाले बाबा आपके बीच में हैं और जो कहते हैं कि चमत्कार नहीं करता हूं, मन पढ़ता हूं। आइए, क्या नाम है आपका? कैमरे की तरफ देखिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम कुमार है, मैं एमसीयू का छात्र हूं। मैं बाबा जी से ये पूछना चाहता हूं
कि कभी कांग्रेस वालों ने पर्ची नहीं बनवाई कि उनकी समस्या का विधान कब से होगा, वो भी लंबे समय से सरकार में नहीं है। और युवाओं की नौकरी कब लगेगी या सरकारी नौकरी की वैकेंसी कब आएगी, ऐसी पर्ची नहीं बनाते। बिल्कुल बनाते हैं। नौजवान का सवाल नहीं, है। बहुत ही सुंदर विषय रखा और मैं इनको धन्यवाद भी देता हूं और मैं इनके लिए आप सबने ताली बजाई, मैं भी आपको ताली बजा करके समर्थन करता हूं कि ऐसे प्रश्न युवाओं को रखना चाहिए। देखिए, हमारे पास कांग्रेस के लोग भी आते हैं, हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के भी आते हैं, हमारे पास बासपा के लोग मेरे पास आते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग मेरे पास आते हैं और निर्दलीय लोग आते हैं। तो जो आता है उसको बता दिया जाता है। गुरु का काम है साक्षात्कार और उसके विषय को सुनकर, उसको जानकर उसको दिशा देना हमारा कर्म है। और रहा भर्ती की बात, तो भर्ती आप पढ़ाई करिए और हमसे पूछने आइए कि हम अमुक विषय के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमारे भाग्य में क्या है, क्या हम जॉब कर पाएंगे या नहीं, हमको शासकीय जॉब मिलेगी या नहीं, या हम इंजीनियर बन पाएंगे या नहीं, या हम कोई और काम करना चाहते हैं। हम उस विषय पर आपको अवश्य प्रकाश डालेंगे, किस सन में, किस तारीख में, किस महीने में आपकी योग, मतलब आप बता देंगे कि आपकी जॉब अपॉइंटमेंट के लिए लेटर जगह कब निकलेगी। मिलेगा, क्या तारीख लिखी होगी, आप बता देंगे कि अपॉइंटमेंट लेटर कब मिलेगा। बिल्कुल, जब हमारे दरबार में आप उपस्थित होंगे और जब दरबार लगा होता है तो तारीख तो छोड़ो, एक एक घंटा, एक एक मिनट लिखने की दम रखता हूं। और आपके चैनल पे मैं पूर्व में भी आपके नेशनल आदि हकीकत आधा फसाने में हम आपके ही कर्मचारी, आपके कुछ और लोगों कर्मचारी का लोगों को मैं सवाल ले बता लेते चुका हैं, हूं। क्योंकि आज मैंने महाराज वो पर्ची वाले बाबा मीडिया भी हैं, तो बहुत मैंने सारे लोग हैं देखा जो था। सवाल पूछना चाहते मैं हैं। क्या नाम है आपका? एक मिनट रुकना चाहता हूं। वो मैंने देखा था, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जो राजनीतिज्ञ आते हैं तो पहले तो वो सवाल ये पूछते होंगे कि टिकट मिलेगा या नहीं। देखिए, जिसके जो विषय होता है, जो प्रधान होता है, वो अवश्य ही वो अपना मूल विषय को ही फिर रखता है, पूछना प्रधान होगा विषय को कि रखता है। जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। देखो, ये तो जब बताया जा सकता है, पहले उसको टिकट प्राप्त हो जाएगा और टिकट प्राप्त होने के बाद उसका नामांकन हो जाएगा, फिर हम बता देंगे जीतेगा या हारेगा। फिर तो आप ये भी बता देंगे कि सरकार किसकी बनेगी। बिल्कुल बताया, मध्य प्रदेश में 2018 का हमारा वीडियो देख सकते हैं, आपके भोपाल के तो इस मीडिया बार के क्या जितने है? लोग हैं, चाहे हमारी बहनें हो, चाहे हमारे भाई लोग हों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हो या प्रिंट मीडिया के, जब हम 2018 में सांझी विरासत का हमने जब उसका निर्वहन कर रहे थे, तो उस दौरान हमसे पूछा मीडिया ने कि गुरुजी सरकार किसकी बनने वाली है। तो हमने कहा सरकार इस समय भारतीय जनता पार्टी की नहीं बनने वाली है, कांग्रेस की बनने वाली है, परंतु 20 में भाजपा पुनः स्थापित होगी। तो अब कह लीजिए, वीडियो देख लीजिए यूट्यूब पर। जी, अब 23 में पुनः जब अभी समय टिकट तो बढ़ जाने दो, अभी तो ये क्लियर नहीं है कि किसको टिकट मिलने वाला है, किसको नहीं मिलने वाला, या सभी कैंडिडेट मेरे पास भेज दो, मैं बता दूंगा किसकी सरकार बनेगी और फिर कौन जीतेगा, कौन महाराज जी, हारेगा। बहुत सारे हाथ उठ रहे हैं, उनको लग रहा है आज बाबा जी हमारे बीच में, तो कुछ तो हम भी पूछ ले। क्या नाम है आपका और प्रश्न? मेरा नाम शिवाशीष है। पंडित जी, मैं आपसे ये निवेदन कर रहा था कि बागेश्वर धाम हो या सीहोर वाले पंडित जी हो या आप हो, तमाम कथाएं कर रहे हैं राजनीतिक माहौल को परिवर्तित करने के लिए। मेन मुद्दे कहीं ना कहीं चुनाव के भटक रहे हैं, आप लोग एक प्रचारक की भूमिका में आ रहे हैं, क्या इसे आप सही मानते हैं और क्या ऐसा होना चाहिए? देखिए, जो गुरु लोग होते हैं, जो कथा करते हैं, सत्संग करते हैं, उनका काम है समाज को जागरूक करना, सही दिशा देना, ज्ञान की ओर प्रेरित करना। यदि कोई नेता कथा करा रहा है तो उसमें कौन सी बुरी बात है, उसमें कौन सी गलत बात है? उनका काम है सनातन का प्रचार करना। यदि आपको लगता है कि हमारे वोट में सनातन का प्रचार हो रहा तो मत करवाइए। या उन्हें तो ये कहीं नहीं कहा किसी मंच पर आरोप ये भी लगाते हैं कि आप हिंदू राष्ट्र के समर्थक हैं। ये नहीं कहा कि मेरी कथा करवाइए, आपको वोट मिल जाएंगे और आप जीत जाओगे। आप इस तरह की बात करते हैं तो एक खास पार्टी की मदद होती है, और क्या आप भी हिंदू राष्ट्र के समर्थक हैं? देखिए, मैं हिंदू राष्ट्र का समर्थक हूं, लेकिन साथ ही साथ मैं राम राज्य की स्थापना के लिए विशेष हूं, क्योंकि जब जब क्रांति इस धरातल पर आर्यावर्त में, भारत भूमि में जब जब कोई क्रांति आई, जब जब कोई भी संशोधन हुआ, जब जब कोई राज्य बना, तब तब राम राज्य बना है। इसके अलावा कोई अन्य राज नहीं बना, क्योंकि राम राज कभी किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाता, कष्ट नहीं पहुंचाता, गरीबी अमीरी का भेद नहीं करता, एक साथ लेके चलता है। वो राम राज के लिए मैं मांग करता हूं, इसके लिए ही मैं घोषणा करता हूं कि जब भी कोई राज्य की स्थापना हो, राम राज्य की स्थापना हो। और हिंदू राष्ट्र एक हमारी पहचान है कि हम आर्यावर्ती हैं, हिंदू हैं, लेकिन हिंदुस्तान तो पहले से है, ये तो हिंदू राष्ट्र तो पहले से है, लेकिन राम राज्य की आवश्यकता है, जिससे एक साथ, एक समूह एक साथ बैठ करके, किसी भेदभाव, किसी भी जाति पंथ समुदाय के एक साथ बैठ करके एक साथ रहेंगे तो सर्वधर्म संभव शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः सर्वेशाम देवानाम आत्मा यज्ञ। हमारे परमात्मा श्री राम जी तभी प्रसन्न होते हैं जब एक साथ बैठते हैं। महाराज, ये तो बात हम लोग को समझ में आ गई, लेकिन क्या हिंदू राष्ट्र वाली बात आप कांग्रेस वालों को भी समझाते हैं जब वो आते हैं आपके पास? हमारे पास, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों,
चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, किसी भी दल के लोग हों, गुरु का काम है अपनी शिक्षा को प्रदान करना। यदि वो शिक्षा लेने आया है तो निश्चित है गुरु की बात ठीक है। मानते हैं। जो नहीं मानते उनसे हमारी विचारधारा का विरोध है। हम कहते हैं सब लोग राम में ही रहिए, सब एक साथ रहिए, अच्छे से रहिए, मिलजुल के रहिए, अपना देश को आगे बढ़ाइए। अच्छा, आप सबकी पर्चियां निकालते हैं, हमें सेशन क्लोज करना है। जाते जाते बता दीजिए, आपने ये भी पर्ची निकाली क्या कि एमपी में किसकी सरकार आएगी? देखिए, पहले तो टिकट क्लियर हो जाने दो, फिर आप आके हमसे पूछ लीजिएगा और आप अपने एक्सपीरियंस अपने परिचय से भेजिए और उनका वीडियो रिकॉर्ड करिए। फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो जीतेंगे या हारेंगे। फिर आगामी मुलाकात में वो वीडियो मुझे जरूर दिखाइएगा। जरूर महाराज, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच महाराज। बहुत धन्यवाद। पंडोखर जी का ये दावा है कि पर्चियों के जरिए जो वो भविष्यवाणी करते हैं वो बिल्कुल सटीक और सही होता है। अब जिन लोगों को टिकट मिले हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो पंडित जी के पास पहुंचते हैं और ये पूछते हैं कि आगामी चुनाव में उन्हें जीत मिलेगी या नहीं। हालांकि ये देखना बड़ा ही दिलचस्प है कि जिन लोगों के जीत के दावे पंडेखर जी की ओर से किए गए हैं वो कितने सही साबित होते हैं। मैं चाहूंगी सर कि आप मंच पर बने रहिए, आपका न्यूज 18 सम्मान करना चाहते